नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 16 सितंबर द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द यूएस नीड्स अ न्यू एनलाइटेंड लीडरशिप इन द टू मेजर पार्टीज। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहां से मीनिंग समझेंगे। द यूएस नीड्स, यूएस एज ए कंट्री यूज हुआ, इससे पहले आर्टिकल द आ गया। यूएस सब्जेक्ट है, नीड्स है V5, मतलब यूएस को जरूरत है अ न्यू एनलाइटेंड लीडरशिप। एनलाइटेंड का मतलब होता है एक तरह से इन्फॉर्म्ड या अवेयर वाला, या फिर कोई भी चीज को बोलते हैं जो अवेयर वाला होता है, मतलब कोई भी चीज सचेत वाला। या एनलाइटेंड का मतलब एक और वर्ड होता है एजुकेटेड। लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप नाउन की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। लीडरशिप का मतलब होता है गाइडेंस या डायरेक्शन। लीडरशिप का मतलब होता है गाइडेंस बोल लेंगे इसको, या फिर ये भी कह सकते हैं डायरेक्शन, यानी इसको डायरेक्शन बोल सकते हैं, या अथॉरिटी भी बोलते हैं। तो पूरी लाइन का मतलब है यूएस को जरूरत है न्यू एनलाइटेंड, यानी एक तरह से एजुकेटेड लीडरशिप इन द टू मेजर पार्टीज में। दोनों मेजर पार्टीज में इनको जरूरत है एक तरह से इन्फॉर्म्ड या एजुकेटेड लीडरशिप की जरूरत है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी चीजें मिलती हैं, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें आप सीखते और समझते चलेंगे। देखिए, द यूएस एज ए कंट्री है, यहाँ पे आर्टिकल द आता है, सब्जेक्ट है यूएस, इसके साथ V5 आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो V5 या V1 अटैच करे प्लस ऑब्जेक्ट, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है, इनलाइटेंड ये नाउन से पहले आ गया। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब हुआ वो एडजेक्टिव की तरह वॉक करता है। तो पार्टिसिपल के तीन टाइप से जेरन, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, पार्टिसिपल के तीन टाइप से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो नन फाइनल के तीन टाइप से, जेरन, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। इन सारी चीजों को सीखने और जानने के लिए आप इस चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहां पे नन फाइनाइट का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। लीडरशिप नाउन है, टू एजेक्टिव है, मेजर एजेक्टिव है, पार्टीज नाउन है। देखिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि मेजर, उसके अलावा आइडियल, फेवर, मतलब फेवरेट के सेंस में आता है, परफेक्ट, उसके अलावा है यूनिक। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। इनके साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाना है। मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते, जैसे ही आपने लगा दिया रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आपने कहा ही इज द मोस्ट यूनिक पर्सन, यूनिक जब यूनिक ही है तो मोस्ट क्यों लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, परफेक्ट है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। पैरामाउंट है, एक वर्ड है पैरामाउंट, PARAMOUNT, इसका मतलब है एडजेक्टिव सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ऐसे करके समझेंगे। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। V5 को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ताहत ही हमें V5 लगाते हैं, और सब्जेक्ट होगा प्लूरल या आई, उसके साथ V1 अटैच करेंगे। लीडरशिप नाउन है, वैसे जिस वर्ड क्लास में शिप लग जाए, TION लग जाए, MENT लग जाए, ORER, उसके अलावा TYCE, नेस, ARY, एज लग जाए, इजम लग जाए, उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे, यहां से स्टोरी को समझेंगे। जो भी स्टोरी मिल रही है इनको ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पे स्टोरी में बात क्या हो गई है, आपको मैं ये सारी चीजें समझा देता हूं। द शूटिंग ऑफ चार्ली कर्क, ये व्यक्ति का नाम है, अ कंट्रोवर्शियल
मतलब विवादित होता है। स्पोक, आउट स्पोकन, जो खुले विचार से बोलते हैं। कंजर्वेटिव, कमेंटेटर थे, मतलब एक वक्ता थे। पॉलिटिकल एले, एले मतलब फ्रेंड को बोलते हैं। ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के थे। ये जो शूटिंग है वो उसकी सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब यहाँ है और उसके साथ वी थ्री आ गई। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ जब भी सेंटेंस में या तो हैज या तो हैव, उसके साथ वी थ्री अटैच करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। सब्जेक्ट सिमिलर है तो उसके साथ हैज के साथ वी थ्री आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो रिवील का मतलब होता है, ध्यान से समझेंगे, रिवील का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज मतलब कोई चीज को खोलना, रहस्य उजागर करना, या अनवेल करना भी बोलेंगे। तो ये जो शूटिंग मतलब मर्डर जो हुआ, शूटिंग हुई, गोलीबारी चलाई गई, हैज रिवील, वंस अगेन फिर से करता है, द डेप्थ ऑफ पोलराइजेशन। इसका मतलब डिवीजन होता है। पोलराइजेशन मतलब डिवीजन के डेप्थ को बताता है ऑफ ओपिनियन इन द कंट्री, एंड इट्स डिस्टर्बिंग प्रोक्लिविटी टुवर्ड्स यूजिंग, देखिए टुवर्ड्स किस प्रेपोजिशन उसके बाद जेरंड आ गया, टुवर्ड्स यूजिंग लीथल वायलेंस। लीथल मतलब डेडली होता है, डेडली या फैटल, इसका मतलब घातक होता है। वायलेंस मतलब हिंसा है। टू सेटल डिबेट्स, ताकि डिबेट्स यानी डिस्कशन को सेटल्स करने के लिए। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने वर्ड्स बताया, रिवील मतलब डिस्क्लोज करना, अनवेल करना। पोलराइजेशन मतलब होता है डिवीजन के सेंस में आता है। ओपिनियन मतलब विचार को बोलेंगे। इसमें एक एक वर्ड्स को समझेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक वर्ड इसमें आया था प्रोक्लिविटी, इसका मतलब झुकाव होता है, इंक्लाइनेशन बोलते हैं। इंक्लाइनेशन का मतलब है डिजायर के सेंस में आएगा, टुवर्ड्स यूजिंग लीथल वायलेंस, सेटल करने के लिए जो भी डिबेट्स उसके बारे में। ठीक है, शूटिंग हुआ, किनकी शूटिंग की बात हो गई, चार्ली कर्क, एक पर्सन का नाम है, उन्हीं के बारे में बताई गई बात है। कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल मतलब विवादित होता है। कंट्रोवर्शियल मतलब डिस्प्यूटेड बोल सकते हैं। ये पूरा वर्ड यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब डिस्प्यूटेड बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे, डिस्प्यूटेड। आउट स्पोकन मतलब जो खुले विचार से बोलते हैं। कंजर्वेटिव, जो चीजें, कंजर्वेटिव का मतलब होता है जैसे एक तरह से ट्रेडिशनल वाले, जो पुराने मान्यताओं पे चलते हैं, जो मतलब ओपन माइंडेड नहीं है थोड़ा। कमेंटेटर मतलब वक्ता बोलने के बोलेंगे। पॉलिटिकली, पॉलिटिकल मतलब एडजेक्टिव है। एली मतलब फ्रेंड को बोलते हैं। जो इनकी शूटिंग हुई, कौन थे, आउट स्पोकन थे, कंजर्वेटिव थे, कमेंटेटर पॉलिटिकल, एक फ्रेंड थे किनके, डोनाल्ड ट्रंप के। ये जो शूटिंग है, ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये रिवील किया, खुलासा किया, वन सेकेंड। डेप्थ मतलब गहराई को, कि पोलराइजेशन कितना है उसकी गहराई को बताया, ऑफ ओपिनियन इन द कंट्री, देश में। एंड कंट्री के लिए इट्स डिस्टर्बिंग प्रोक्लेविटी। प्रोक्लेविटी मतलब होता है एक तरह से झुकाव, कि किस प्रकार से डिस्टर्बिंग वाला झुकाव है, टुवर्ड्स यूजिंग लीथल वायलेंस। लीथल मतलब एक डेडली वायलेंस यूज किया गया, सेटल करने के लिए जो भी डिबेट्स उसके लिए। तो यहाँ पे सीखेंगे ग्रामर, ये प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा ये पर्सन का नाम है। कंट्रोवर्शियल ये एडजेक्टिव है। देखिए इसके लास्ट में एल आ गया, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, आई वी आ जाए, एबल आ जाए, लेस आ जाए, फुल आ जाए, ओयूएस आ जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन भी है, जहां पे ये चीजें आएंगी वहां पे मैं क्लियर करूंगा। तो कंजर्वेटिव एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में ये आ गया। कमेंटेटर नाउन हो जाएगा। पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, एल ए नाउन है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपर नाउन हो गया। यूएस एज ए कंट्री है, वहां पे आर्टिकल द लगाते हैं, यहाँ पे द नहीं आएगा, इनका नाम जिक्र है। सब्जेक्ट है शूटिंग, उसकी वर्ब हैज है, उसकी हेल्पिंग वर्ब ये है, ये मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। वंस अगेन ये टाइम को बताता है। डेप्थ नाउन है, preposition से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा। ये पोलराइजेशन नाउन है, ओपिनियन नाउन है, कंट्री नाउन है, इट्स पोजीशन है। डिस्टर्बिंग एजेक्टिव है, नाउन से पहले जब भी आईएनजी फॉर्म आए उसको मानते हैं एजेक्टिव, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है। लीथल एजेक्टिव है, वायलेंस नाउन है, सेटल वर्ब है, डिबेट्स नाउन है।
तो ऐसे करके समझेंगे। अब देखिए यहां से आगे की लाइंस को देखेंगे। बस एक आदत सी बनानी है इंग्लिश रीड करने की। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको घर बैठे इंग्लिश सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश, उसके लिए आप मेरा एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास है, अभी एक बैच शुरू हुआ है जिसकी टाइमिंग है 7:30। इसके लिए आप 3 डेज का फ्री डेमो क्लास देख सकते हैं। टोटल जो कोर्स का ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। और अगर आप चाहते हैं डेमो क्लास देखना, तो इस नंबर पे आप हाई लिख कर भेजेंगे, बोलेंगे मुझे स्पोकन के लिए लिंक चाहिए, तो 7:30 से पहले मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। 8252112232। देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो ये क्राइम वाली बात नहीं है, बट आगे चल के भविष्य में इसकी जरूरत पड़ती है। तो उन सारी चीजों को, उन जरूरतों को देखते हुए अभी आप सीख सकते हैं घर बैठे। और बहुत अच्छी क्लास होती है, डेली आप करके देख सकते हैं। जिसका जिसके डेमो के लिए आप इस पे मैसेज करेंगे 7:30 से पहले। नंबर है 8252112232। ये दिस इज माई पर्सनल क्लास। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, विशेष जानकारी यहाँ आप पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे आयरॉनिकली। देखिए यहां से लाइन को समझेंगे। आयरॉनिकली ये एडवर्ब हो जाएगा जब भी किसी एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए, वो बनता है एडवर्ब। जब भी किसी नाउन में आपने एल वाई अटैच कर दिया, तो बनेगा एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। आयरॉनिकली मतलब होता है इन एन आयरॉनिक मैनर। इसकी हिंदी होती है एक तरह से विडंबना से, ताने के तौर पर, बोलते हैं ना ताना, ताने मारने के तौर पे, व्यंग्यात्मक ढंग से। मिस्टर कर्क वॉज अ वोकल एडवोकेट, एक तरह से वोकल एडवोकेट थे। वोकल एडजेक्टिव, एडवोकेट नाउन ऑफ द सेकेंड अमेंडमेंट, जो सुधार था, राइट टू बेयर आर्म्स, ताकि आर्म को रख सके, उसके बारे में। इवन एज ये स्पाउस्ड, इवन एज मतलब एक कनेक्टर में आता है। एस्पाउस्ड का मतलब होता है एडॉप्ट करना, स्वीकारना। इसके लिए वर्ड आता है एडॉप्ट करना या एम्ब्रेस करना, EMBRACE। ये होता है एम्बेरस। एम्बेरस मतलब परेशान होना, शर्मा जाना, शर्मिंदगी झेलना। यहाँ पे एम्ब्रेस है मतलब स्वीकार करना। ये स्पाउस्ड अ रेंज ऑफ रिंग विंग वैल्यूज को उन्होंने स्वीकारा एट लिबरल यूनिवर्सिटी कैंपसेस। देखिए कैंपसेस में लगा है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, इन सब के पहले एट लगता है, देखिए। एंड इन कर्विंग, कर्विंग मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी स्टॉप करना। एबॉर्शन राइट्स, जो एबॉर्शन होते हैं उसके राइट्स को कर्व किया उन्होंने। एंड लिमिटिंग द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर एंड LGBTQ, मतलब लेस्बियन, गे, ऐसे करके वो वर्ड होता है, इसकी पूरी कम्युनिटी का ही जिक्र है। ऑल द वाइट ऑल द वाइल रिक्रूटिंग यंग वोटर्स टू द रिपब्लिकन कॉज। सभी को, मतलब वाइल मतलब करते हुए, रिक्रूट मतलब होता है शामिल करना, यंग वोटर्स को रिपब्लिकन कॉज की वजह से। मतलब यहाँ पे देखेंगे, आयरॉनिकली मतलब ताना मारने के तौर पर, मिस्टर किर्क वॉज अ वोकल एडवोकेट। ये एक वोकल एडवोकेट थे, मतलब हमेशा तानाबाजी करते थे, लोगों पे सही चीजें बोलते थे। एंड द सेकंड, सेकंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। कार्डिनल ऑर्डिनल सबसे पहले द लगता है। अमेंडमेंट नाउन है। राइट नाउन है, अधिकार है, ताकि बेयर कर सके आर्म्स को, इसलिए माने जाते थे लोकल एडवोकेट। सपोर्टर बोलेंगे इवन एज। देखिए इस इवन एज ये सब कनेक्टर्स में आते हैं। कनेक्टर्स का मतलब जो चीजों को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं कनेक्टर्स। यहाँ पे समझेंगे। इवन एज इसकी हिंदी होती है यहाँ तक कि जब जब ही, ये सेंस है, यहाँ तक कि, या जब ही का सेंस है। जैसे ही भी बोल सकते हैं। इवन एज मतलब जैसे ही भी बोलेंगे। ही स्पाउस्ड, उन्होंने स्पाउस्ड किया। स्पाउस्ड का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सब्जेक्ट V2 फॉर्म में है। स्पाउस्ड मतलब होता है एम्ब्रेस करना या एडॉप्ट करना। रेंज ऑफ राइट विंग वैल्यूज, जो राइट विंग वैल्यूज है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया एट लिबरल यूनिवर्सिटी कैंपसेस में। एंड इन कर्विंग, रोकने के क्रम में, क्या चीज रोकना है, अबॉर्शन राइट्स को। एंड लिमिटिंग द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर को लिमिट करना, LGBTQ को, पर्सन्स को लिमिट करना। ऑल द वाइल
रिक्रूटिंग यंग वोटर्स टू रिपब्लिकन कॉज, इनको रिक्रूट करने के लिए यंग वोटर्स को रिपब्लिकन कॉज की वजह से, इस वजह से मतलब इनके बारे में बातें बताई गई कि ये सपोर्टर थे अमेंडमेंट राइट्स का, इन सारी चीजों के। अब यहाँ तक सीखेंगे ग्रामर क्या बातें हुई है। मिस्टर किर्क वॉज V2 फॉर्म में है। जब भी इजेमआर वॉज वर्ग के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव आए तो उसको बोलते हैं, वॉज को V2 फॉर्म में मानेंगे। वोकल एडजेक्टिव है, एडवोकेट नाउन है, वोकल से पहले ए, लास्ट में ए लगा है, नाउन के बारे में ये बता रहा है। सेकेंड एडजेक्टिव है, अमेंडमेंट नाउन है, राइट ये भी नाउन होता है। बेयर वर्ब है, आर्म्स वेपन्स की बात है। इवन एज कनेक्टर में आएगा, ही सब्जेक्ट है, उसके साथ V2 फॉर्म आ गई। ये सिंपल पास्ट टेंस है, ऊपर वाला भी सिंपल पास्ट टेंस है। और रेंज ऑफ राइट विंग्स वैल्यूज ऐसे करके लिखा होता है, रेंज ऑफ हर्ड ऑफ काउज ऑफ, सबके साथ नाउन होगा प्लूरल। लिबरल एडजेक्टिव है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस ये नाउन है। एंड यहाँ पे है कंजंक्शन इन प्रेपोजिशन, कर्विंग जेरंड है, अबॉर्शन नाउन है, राइट्स नाउन है। लिबर्टिंग करते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही आईएनजी फॉर्म है। द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर एंड एलजीबीक्यूटी पर्संस ऑल द वाइल के साथ आईएनजी आता है। रिक्रूटिंग यंग वोटर्स किस चीज में, करते हुए का सेंस है, यंग एडजेक्टिव है, वोटर्स नाउन है, रिपब्लिकन कॉज की वजह से। तो ये सारी बातें थी यहाँ तक, इनके बारे में जिक्र है। ऐसे करके स्टोरी को समझेंगे, एक आदत सी बनानी है। मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन समय देने के बाद आप सीखते क्या है, सबसे जरूरी चीज ये होती है। और कोई भी चीज, अच्छी चीज सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, रिपब्लिकन यहाँ पे वर्क करेगा एज ए एडजेक्टिव की तरह। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे, आगे की क्या बातें हैं यहां से समझेंगे। चलिए यहां से देखेंगे। द मैन अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ शूटिंग हिम, जो मैन अरेस्ट किए गए हैं इस सस्पेशन में, मतलब डाउट में। सस्पेशन का मतलब होता है डाउट के सेंस में आता है। इनको जो मारे हैं। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम जिक्र है। टायलर रॉबिन्सन इज सेड टू हैव डाइवर्स फ्रॉम हिज ओन कंजर्वेटिव फैमिली। ऐसा माना जाता है कि वो अपने फैमिली से अलग हो गए थे, रूट्स। ऑल्दो यहाँ तक कि फ्यू स्पेसिफाइजेस, और फ्यू मतलब ना के बराबर होता है, एक वर्ड होता है फ्यू, एक आता है अ फ्यू मतलब कुछ होता है। द फ्यू मतलब जो कोई भी है, और सीधे फ्यू आए इसका मतलब कोई नहीं, ये ना के सेंस में आता है, मतलब नहीं के बराबर के सेंस में आएगा। इसके साथ जो नाउन अटैच करेंगे, तीनों कंडीशन में नाउन हमेशा रखना है प्लूरल, इसको मानते हैं एडजेक्टिव। स्पेसिफाइजेस ऑफ पॉसिबल मोटिव्स आर स्टैब्लिश सो फार। देखिए यहाँ पे बात हो गई है कि द मैन अरेस्टेड ऑन सस्पेशन, जो डाउट पे अरेस्ट किए गए, शूटिंग हिम टेलर रबिन्सन इज सेड टू हैव डाइवर्स्ड फ्रॉम, डाइवर्स के साथ देखिए फ्रॉम लगता है, डिफरेंट के साथ ये फ्रॉम आता है। ऐसे करके ना फिक्स्ड वर्ड याद करें आप, फ्री के साथ हमेशा लगाएंगे फ्रॉम, हिज ओन कंजर्वेटिव फैमिली से, रूट से। ऑल्दो फ्यू स्पेसिफाइजेस और पॉसिबल मोटिव्स आर एस्टैब्लिश so far, जबकि इतने सारी चीजें एस्टैब्लिश किए जाते हैं अभी तक के लिए। दिस मच इज क्लियर, ये चीजें काफी क्लियर है। ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल विट्रॉयल backed by policies built on values of nativism, revisionism, exclusion, religiosity, and hateful intolerance of social ideological diversity have brought the shutter down, ये चीजें पूरी तरह से बंद कर दी हैं। इन सारी चीजों के बारे में बात हो गई है। मैन सब्जेक्ट है, वर्ब है, सस्पेशन नाउन है, शूटिंग जेरंड है, पर्सन का नाम है, इज सेड टू हैव मेन वर्ब है। डाइवर्स मतलब अलग होने का सेंस होता है। डाइवर्स मतलब सेपरेट होना होता है, डिसयूनाइट फ्रॉम हिज ओन कंजर्वेटिव फैमिली। कंजर्वेटिव का मतलब एक तरह से ट्रेडिशनल फैमिली होती है, उससे अलग होने का सेंस है। फैमिली रूट्स एंड फ्यू स्पेसिफिक
स्पेसिफिक्स मतलब होता है, जैसे देखिए, एक तरह से यहाँ पे इसकी क्या बातें हो गई समझेंगे। इसका मतलब एक डेफिनेट क्लियर कट की बात होती है, स्पेसिफिक मतलब क्लियर कट होता है। और पॉसिबल मोटिव्स आर एस्टैब्लिश किए गए अभी तक। दिस मच क्लियर इज क्लियर, ये चीजें बहुत क्लियर है। यहाँ पे कंजर्वेटिव एजेक्टिव है, नाउन है, रूट्स नाउन है, और दो कंजंक्शन है, फ्यू एजेक्टिव है, ये नाउन है, पॉसिबल एजेक्टिव है, नाउन है। आर वर्ब है, इन सब के लिए आया है, सभी है प्लूरल, तो आगे आगे लगा है प्लूरल। इस मार के साथ V3 आ जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव होता है। दिस मच इज क्लियर, इज मेन वर्ब है, क्लियर एजेक्टिव है, ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल विड्रॉयल बैक्ड बाय पॉलिसीज, ये चीजें वहां से बताई जा रही हैं। बिट्रेयर मतलब बीटर चीजों को कहते हैं, तो सब बीटर काफी एक्रिमोनियस रहता है, जिसका मतलब बोलते हैं ना तानाबाजी के सेंस में आता है, कड़वा। बाय पॉलिसीज बिल्ट ऑन वैल्यूज पे जो बनाया गया, ऑफ नेटिविज्म पे बनाया गया। इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से देशीयता के नाम पे, रिविजनिज्म, एक्सक्लूजन छोड़कर, रिलीजियसिटी, इन सब चीजों पे, मतलब धार्मिक वाली चीजों पे, एंड हेटफुल इंटॉलरेंस था ऑफ सोशल आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैव ब्रॉट द शटर्स डाउन, ये चीजें पूरी तरह से बंद कर दी है। ये सब नाउन की तरह वर्क करेगा, नाउन है, नाउन है, नाउन है, नाउन है। हेटफुल एजेक्टिव ये नाउन है, सोशल एजेक्टिव ये भी एजेक्टिव, ये नाउन है। हैव हेल्पिंग वर्ब, ब्रॉड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शटर्स ये फ्रेजल वर्ब से लेकिन नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ये चीजें बंद कर दी हैं। ऑन एनी चैनल्स फॉर ओपन माइंडेड डायलॉग, जो भी डायलॉग होती है, बातचीत होती है ओपन माइंडेड, उसको बैन कर दिया, मतलब बंद कर दिया। एंड पार्टिजनशिप दैट माइट हैव एग्जिस्टेड अर्लियर, और पार्टिजनशिप जो था वो चीजें पहले एक समय कहीं एग्जिस्टेड होती थी। यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं, पार्टिजनशिप का मतलब समझेंगे। यहाँ पे वैसे तो है बाय पार्टिजनशिप है, यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब अग्रीमेंट होता है, कोऑपरेशन बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अग्रीमेंट या कोऑपरेशन होता है, एक समय चीजें एग्जिस्ट करती थी। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए आगे देखेंगे, यूएस इज एट क्रॉस रोड्स इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टैंडिंग एज मोरल इकोनॉमिक फॉर स्पाउजिंग। यूएस क्या है, क्रॉस क्रॉस रोड्स है, इन टर्म्स ऑफ इट्स, यूएस के लिए इट्स आ गया, स्टैंडिंग एज मोरल एंड इकोनॉमिक फोर्स स्पाउजिंग। यहाँ पे फोर्स स्पाउजिंग का मतलब है जैसे कोई चीज को फोर्स करना, और स्पाउजिंग का मतलब हो जाता है एक तरह से एडॉप्ट करना, एम्ब्रेस करने के सेंस में, स्वीकारने के सेंस में आएगा। रेस्पेक्टिवली मतलब एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से, फॉर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, जो मेरिट्स होती है डेमोक्रेसी की और कैपिटलिज्म की, गिवन द क्रैकडाउन ऑन डिपोर्टेशंस, ये चीजें क्रैकडाउन दिया है। डिपोर्टेशन मतलब एक्सपल्शन होता है, जिसको निकालते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपल्जन, जिसको निकालते हैं। और स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ प्रोटेस्टिंग एट्रोसिटीज इन गाजा, जो जो चीजें प्रोटेस्टिंग कर रही हैं, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार को कहते हैं, एक तरह से एक्सट्रीमली क्रूएल एक्ट्स को बोलते हैं, जो चीजें गाजा में है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे कि एनी चैनल्स फॉर ओपन माइंडेड डायलॉग्स, कोई भी चैनल्स है ओपन माइंडेड डायलॉग के लिए, बायोपोलिटिशियनशिप के लिए, दैट माइट हैव एग्जिस्टेड अर्लियर, चीजें पहले होती थी। The US is at a crossroads in terms of standing as moral economic force, उस चीज में एक चीज है क्रॉस रोड्स है यूएस। क्रॉस रोड्स का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू मोर रोड्स, बीच से काटने वाला। और फिर स्टैंडिंग एज मोरल इकोनॉमिक फोर्स स्पाउजिंग, जो भी एडॉप्शन है रिस्पेक्टिवली तरीके से, फॉर मेरिट्स एंड डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म के लिए, गिवन द क्रैकडाउन ऑन डिपोर्टेशंस, डिपोर्टेशन मतलब निकालना होता है। और यहाँ पे क्रैकडाउन का मतलब है, क्रैकडाउन का मतलब सीरीज ऑफ इवेंट मेजर टू रेस्ट्रिक्ट करना, एक ऐसा इवेंट होता है जो रेस्ट्रिक्ट करता है, एक तरह से सप्रेस करना, क्वेल करना, बुझाने को बोलते हैं। डिपोटेशन जो बाहर निकालते हैं ऑफ स्टूडेंट्स का, एकेडमिक्स एंड रेसिडेंट्स प्रोटेस्टिंग
एट्रोसिटीज इन गाजा में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में बात हो गई है। यहाँ पे देखिए यूएस एज ए कंट्री आया, देखिए मॉडल के साथ हैव आ गई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल के साथ ध्यान देंगे। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स है तो वी वन अटैच करना है। मॉडल्स के साथ बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। लेकिन मॉडल के साथ हैव आ गई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट की बात के लिए होता है। करना चाहिए था। यूएस कंट्री है, इज मेन वर्ब है। क्रॉसवर्ड्स नाउन है, आइटम्स नाउन है, इट्स पोजेशन यूएस का। स्टैंडिंग एज मोरल एजेक्टिव, इकोनॉमिक नाउन है, फोर्स नाउन है। स्पाउजिंग ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, रेस्पेक्टिवली एडवर्ब है। फॉर द मेरिट्स ये नाउन है, डेमोक्रेसी नाउन है। कैपिटलिज्म ये नाउन है। गिवन द क्रैकडाउन, क्रैकडाउन मतलब होता है कोई चीज को रोकना होता है, बुझाना है, सप्रेस करना बोलेंगे। एंड डिपोर्टेशन मतलब निकालना, नाउन है। एकेडमिक्स नाउन है, रेसिडेंट्स नाउन है, प्रोटेस्टिंग एडजेक्टिव है। एट्रोसिटीज नाउन है, गाजा नाउन है। जगह का नाम है गाजा। एंड क्रूएल फैमिली सेपरेशन, जो क्रूएल है मतलब ये काफी क्रूर वाली चीज को बोलते हैं। फैमिली सेपरेशन हो जाते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम इमिग्रेशन रेट्स, इसकी वजह से वो चीजें होती है। इमिग्रेशन जो देश में आते हैं, द एक्ट ऑफ, द एक्ट ऑफ कमिंग इनटू अ कंट्री, किसी देश में लोग आते हैं उनको बोलते हैं इमिग्रेशन। इस वर्ड रिपीटेड है, देयर आर मेनी, बहुत सारे हैं। जो देखिए हु से पहले प्लूरल है तो आगे आ गया वी वन। हु डाउट करेंगे, दैट क्लेम जो दावा है, दैट यूएस रिमेन्स द बेडरॉक ऑफ सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी, यूएस बना रहा है, बेडरॉक बना हुआ है। यूएस कैसे बना हुआ है, बेडरॉक। बेडरॉक का मतलब होता है एक तरह से सॉलिड रॉक, एक तरह सॉलिड रॉक बना हुआ है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का। सब्सटैंटिव का मतलब होता है हैविंग अ फर्म बेसिस इन रियलिटी, जो चीजें काफी मूल के सेंस में ओरिजिन है उसको बोलते हैं। सब्सटेंसी मतलब ओरिजिन होता है, ओरिजिन डेमोक्रेसी का। इकोनॉमिकली जो वर्ड है, इकोनॉमिकली यहाँ पे वर्क करेगा जैसे एक तरह से एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल और ऑर्डर एंड दैट एमर्ज, जो चीजें अपीयर हुई, एमर्ज मतलब अपीयर होना होता है। थ्रू द इयर्स ऑफ वॉशिंगटन सेंसस स्टैंड्स इन शैम्बल्स, में जो खंडहर होता है इन सम रिगार्ड्स में, विद मिस्टर मोदीज ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी जो भी है, दैट फुल फ्यूल्ड किया है और वर्ल्ड वाइड ट्रेड वॉर को चीजों और बढ़ावा दिया है। अब यहाँ पे क्या है, क्रूएल एडजेक्टिव है, फैमिली नाउन है, सेपरेशन नाउन है, रिजल्टिंग वर्ब है, फ्रॉम के साथ नाउन आ गया, रेट्स नाउन है। देयर आर मेनी, ये मेनी के साथ हमेशा ये एडजेक्टिव है, मेनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, मच अनकाउंटेबल। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, पीछे इसकी बात है तो मॉडल है उसके साथ वी बना गया। क्लेम नाउन है, यूएस रिमेंस रहेगा, बेड रॉक मतलब एक तरह से रॉक की तरह, सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी की सेंस में। सब्सटेंसिव एडजेक्टिव है, डेमोक्रेसी नाउन है। इकोनॉमिकली एडवर्ब है, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल एडजेक्टिव है, ऑर्डर नाउन है, दैट इमर्ज। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर बात हो रही है जिनकी, वही सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे वी टू फॉर्म में आ गया। थ्रू प्रेपोजिशन है, इमर्ज वर्ब है, अपीयर होना। ईयर्स नाउन है। वाशिंगटन एक प्रॉपर नाउन है। कंसेंसस एग्रीमेंट होता है, नाउन है। स्टैंड्स होता है, शैम्बल्स नाउन है। सम रिगार्ड्स में, विद मिस्टर ट्रम्प टैरिफ जो भी है, पॉलिसी, ये सब नाउन है। दैट फुल जो पूरी तरह से फ्यूल्ड कर दिया है, मतलब एक तरह से ऐड फ्यूल इन द फायर, आग में घी डालना। वर्ल्ड वाइड में, ट्रेड वॉर में, ब्रिंगिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स टू देयर नीज, दुनिया की सप्लाई चेन घुटनों पे आ चुकी है। नो, नाउ लिखा है नो वेयर इज द इम्पैक्ट दीज टेक्टोनिक शिफ्ट जो भी है, ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट्स है, टेक्टोनिक का मतलब समझ लेंगे एक तरह से भूकंपीय, यानी एक तरह से परिवर्तनकारी चेंजेस चीज को बोलते हैं। यूएस में हुआ है। यूएस का जो आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिसी पॉस्चर है, मोर कीनली मतलब काफी क्यूरियसली है, फेल्ड देन ऑन इट्स ओन सॉइल, जो भी ऐसे होती है। with Democrats on the retreat after two Trump terms, आफ्टर टू Trump terms, जो ट्रम्प के दो टर्म्स उसके बाद
रिपब्लिकन्स एम्ब्रेसिंग मतलब एक्सेप्ट करना होता है, अडॉप्ट करना होता है, स्वीकारते हुए देयर प्रेसिडेंट्स पॉलिटिकल एजेंडा जो भी है, विच इज ओनली एन अमॉर्फस वर्जन है, एक तरह से अमॉर्फस वर्जन, एक तरह से अमॉर्फस मतलब होता है एक तरह से अस्पष्ट है, वर्जन नाउन है, एडजेक्टिव हो जाएगा। और क्लासिक कंजर्वेटिज्म का दैट मेनी ऑफ देम अधेयर टू, जो चीजें लोग बने हुए हैं, अधेयर टू का मतलब बने रहना। देखिए बात ये हो गई है कि कोई भी इम्पैक्ट टेक्टोनिक शिफ्ट्स में नहीं है। भूकंपीय होता है, सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर को बोलते हैं। यूएस का जो आइडियोलॉजिकल है, पॉलिसी पॉस्चर है, मोर कीन है, काफी क्यूरियस फिल्म देन इट्स जो सॉइल का होता है, विद डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स मतलब होता है एन एडवोकेट को बोलते हैं, सपोर्टर को बोलते हैं, इसका मतलब सपोर्टर होता है। ऑन रिट्रीट आफ्टर टू ट्रम्प टर्म्स के बाद रिपब्लिकन्स एम्ब्रेसिंग करता है देयर प्रेसिडेंट पॉलिटिकल एजेंडा को, विच इज ओनली अमॉर्फस होता है। ये चीजें काफी अमॉर्फस हो जाती हैं, मतलब अस्पष्ट हो जाते हैं, आकारहीन बोल सकते हैं, वर्जन ऑफ क्लासिक कंजर्वेटिज्म का। मेनी ऑफ देम अधेयर टू, बहुत सारे में से उनमें से जो चिपके हुए हैं, बने हुए हैं, उसके बारे में बात हो गई है। व्हेन कंजर्वेशन अक्रॉस द एल्स फॉल साइलेंट। आयल मतलब होता है एक तरह से पैसेज, कॉरिडोर को बोलते हैं, आयल मतलब होता है पैसेज, या फिर कह सकते हैं कॉरिडोर। फॉल साइलेंट हो जाता है, फियर लूम्स कर लेता है, लार्ज। फियर हो जाता है किस बात के लिए? लूम्स के लिए। लूम्स का मतलब होता है एक तरह से अपैरेटस, होता है एक तरह से औजार या हथियार को बोलते हैं। इसका मतलब औजार या हथियार होता है एक तरह से, कहते हैं ना हैंग, लटकाने वाला। फेयर लूम्स हो जाता है लार्ज, स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज। पुश टू, ये पुश करते हैं टू द फ्रिंज ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे। ये चीजें पुट की जाती है किस पे? फ्रिंज पे पुट की जाती है। फ्रिंज का मतलब होता है एक तरह से बॉर्डर होता है, पेरिफेरी होता है, उसको बोलते हैं फ्रिंजेस। एंड डेस्परेट करता है ऑन ऑल साइड्स फॉल बैक ऑन टॉक्सिक गन कल्चर में, टू गिव वेन टू देयर इन फ्रस्ट्रेशंस के साथ चलेंगे, स्टेटस क्यू हो जाएगा। देखिए स्टेटस क्यू मतलब होता है करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन, जो चीजें चल रही हैं इसको बोलते हैं, फॉरेन वर्ड में आता है। आगे देखिए बात क्या हो गई है। गिवन दैट मतलब मान लेते ले कि न्यूमरस पास्ट प्रेसिडेंट्स हैव ट्राइड एंड फेल, बहुत सारे पहले के प्रेसिडेंट ने ट्राई किया तो फेल हो गए। ट्राई टू, फेल टू, सबके साथ टू लगता है, तो स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस ऑन कॉमन सेंस गन कंट्रोल रिफॉर्म्स में, इंक्लूडिंग लिखा है इसमें, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, ये प्रेपोजिशन में आता है। नो फ्यूअर देन 17 अटेम्प्ट्स बाय बराक ओबामा थे, इंट्रोड्यूस किए थे सच लेजिस्लेशन इन कांग्रेस में। इट इज ओनली इमरजेंस ऑफ न्यू, एक तरह से इमरजेंस से मतलब एक तरह से इमरजेंस का सेंस यहाँ पे हो जाएगा, एक तरह से क्लोजर होना होता है, अराइवल बोल सकते हैं। इनलाइटेन करेगा लीडरशिप को, ये चीजें एजुकेटेड करेगा इन बोथ पार्टीज को, दैट कुड होल्ड आउट होप, जो उम्मीद के साथ बने हुए हैं, उम्मीद के लिए बने हुए हैं, फॉर अ लेस फ्रैक्चर्ड एंड हेटफुल पॉलिटी, जो एक तरह से फ्रैक्चर्ड एजेक्टिव है, हेटफुल ये भी एजेक्टिव है, पॉलिटी होता है इन द पास्ट टर्म्स ईयर में, उस प्रकार की चीजों को अलग रखना है। देखिए पूरी बात का मतलब समझा देता हूँ, इसमें स्टोरी में बात ये थी, इस आर्टिकल में चार्ली कर्क पर हुई गोलीबारी अमेरिका में गहरे एक पोलराइजेशन और बहसों को हिंसा से सुलझाने की प्रवृत्ति को उजागर करती है। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि कैसे हथियार और संस्कृति राजनीतिक कटुता और असहिष्णुता को
मतलब टॉलरेशन होता है उसको बोलते हैं। द्विदलीय संवाद की संभावनाओं को लगभग खत्म कर देता है। इस आर्टिकल में अमेरिका की लोकतांत्रिक और नैतिक साख पर भी सवाल उठाया गया है। खासकर कमजोर नीतियां जो है असहमति पर दमन और ट्रम्प की व्यापार नीतियों से कमजोर होती है वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इसमें कहा गया है कि रिपब्लिकन का एक स्पष्ट रूढ़िवादी अनुसरण कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स कमजोर पड़ते जा रहे हैं। निष्कर्ष ये था कि केवल दोनों दलों में नए और प्रबुद्ध नेतृत्व का उभरना ही अमेरिका को एकता, सार्थक और सुधार, विशेषकर हथियार नियंत्रण कानून की दिशा में आगे ले जाया जा सकता है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ। जैसा कि हमेशा मैं बताता था, बीच में कई बार मिस हो जाता है, इनको जरूर याद रखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी मिलेंगे उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आइए, एक वर्ड होता है बोरिस, जिसका मतलब है पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड। वन हु इज इल मैनर्ड, जो गंवार जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं बोरिश। एक वर्ड है कैकोफोनी, हार्श साउंड को बोलते हैं। कैकोफोनी मतलब होता है हार्श साउंड जिसको कहते हैं, उसको बोलेंगे। इसको याद रखेंगे, वर्ड्स बहुत सारे मैं करा रहा हूँ, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस जरूर कर लें। एक होता है सिमेट्री, CEMETERY, द प्लेस वेयर कॉर्पसेस, मतलब लाश को और बरीड किया जाता है। कॉर्पसेस आर बरीड मतलब जहां पर दफनाया जाता है, उसके लिए ग्रेव यार्ड बोलते हैं, कब्रिस्तान भी बोलेंगे। एक होता है क्रीमेट्री, इसको लिख लेंगे। ऐसे करके वर्ड्स आपको मिल रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। एक होता है क्रीमेट्री, CREMATORY, जहां पे क्या होता है, अ प्लेस वेयर कॉर्पसेस, मतलब लाश को बोलते हैं आर बर्न्ड, जहां पे जलाया जाता है, उसको हिंदी में कहते हैं शमशान। शमशान जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। डेली बेसिस पे आपको वर्ड्स अच्छे मिल रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एक होता है क्लॉक रूम, CLOAKROOM। क्लॉक रूम का मतलब होता है, याद रखेंगे, जैसे माल गोदाम होता है, द प्लेस फॉर लगेज, रेलवे स्टेशन में रखा जाता है, उसको बोलते हैं माल गोदाम, लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है कॉनिसर, इसके स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे, CONNOI SSEUR। इसका मतलब है वन हु इज वेल वर्स इन एनी सब्जेक्ट, आर्ट में वन हु इज वेल वर्स्ड इन आर्ट, आर्ट में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बोलते हैं कॉनिसर। इसको याद रखेंगे, स्पेलिंग भी याद रखेंगे, बहुत अच्छे वर्ड्स मिलते हैं। इन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। एक वर्ड बहुत ही अच्छा है, कोरोनेशन, CORONATION। कोरोनेशन का मतलब होता है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग। समझ लेंगे इस वर्ड को। जैसे इसका मतलब होता है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ऑफ, सेरेमनी ऑफ, देखिए इसका मतलब ये हो जाता है, जैसे सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, CROWNING, किसी भी राजा का राज्याभिषेक कराना, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कराने को बोलते हैं कोरोनेशन। राज्याभिषेक, इसको बोलते हैं कोरोनेशन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे करके वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे
आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा, एंजॉय किया. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.